तो बता रहे थे हम, जैसे हम महेश के घर पर गए थे पूरी टीम बना के, अब हम राधा के घर पर मान लीजिए टीम बना के गए। तो राधा घर पर टीम बनाए, बताइए राधा घर पर किसका अधिकार होगा? राधा का। अब वहां पहुंचे राजीव, महेश, रमेश, उमेश। तो पता चला राधा के घर पर अधिकार किसका है? राधा का। तो राधा के आगे क्या साइन लगेगा? अधिकार मीन्स पॉजिटिव। राजीव के आगे नेगेटिव, महेश के आगे नेगेटिव, रमेश के आगे नेगेटिव, और उमेश के आगे नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए जरा सा, अगर इसमें से कोई भी राधा का भाई रहता तो उसके आगे ऑटोमेटिक क्या हो जाता? पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग यहां बताए थे कि साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का भाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसी टाइप से हम लोग चलते हैं पूरा टीम बना के। देखिए मैंने टीम लिया साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। 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 तो ये टीम हो गया, इसमें 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग सब क्या किए? पहुंच गए कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हम लोग सब एक गाड़ी बुक किए और पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर हम लोग सब गाड़ी बुक किए और पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर हम लोग पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी साइन के आगे भी पॉजिटिव, कॉस के आगे पॉजिटिव, टेन के आगे क्या साइन? पॉजिटिव, से क्या होगा? पॉजिटिव, कॉस से क्या होगा? पॉजिटिव, कॉट क्या होगा? पॉजिटिव। अब हम लोग आए सेकेंड क्वाड्रेंट में, पहुंच गए पूरी टीम के साथ। चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट एस से होता है और एस से क्या बताए थे? साइन, यानी ये किसका घर है? साइन का। कौन पॉजिटिव होगा? साइन। तो साइन के आगे पॉजिटिव। चूंकि साइन का भाई कॉसेक है तो कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। इसी टाइप से थर्ड क्वाड्रेंट में बताए थे 10 का घर है, 10 पॉजिटिव। तो 10 के आगे पॉजिटिव, 10 का उल्टा कॉट, कॉट के आगे पॉजिटिव, बाकी सब के आगे नेगेटिव, सब के आगे नेगेटिव। इसी टाइप से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे कॉस पॉजिटिव। तो बताइए जरा सा, कॉस के आगे पॉजिटिव, कॉस का अपोजिट सेक के आगे पॉजिटिव, उसी का भाई है, बाकी सब के आगे नेगेटिव, और के आगे भी नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कंप्लीट कंसेप्ट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, example, if
sin x इज इक्वल टू 3/5 x is the element of pi/2, pi. Find all trigonometrical ratio. इसी टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम आर.एस. अग्रवाल में भी हैं, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी किताब में खोलेंगे, इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सबको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आइए बताते हैं क्या बोला है। सॉल्यूशन में आइए। 9th 10th में आप पढ़े थे कि sin थीटा इज इक्वल टू p/h। तो आप यहाँ क्या करो, sin x कितना दिया हुआ है 3/5, आप लिख दीजिए p/h, कंपेयर करिए। तो बताइए p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 5। अब p3 है, h 5 है, हमको क्या फाइंड करना है, b। वैसे तो आप लोग पढ़े हुए हैं b इज इक्वल टू √h² - p², लेकिन इस तरीका से हम लोग काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एक आपको एसएफटी सिखाते हैं। एसएफटी का मतलब हो गया पैकेज। ऐसे बोलिए मेरे साथ, 3 4 5 12 13 5, ये पैकेज हो गए। सब लोग मार्केटिंग करने जाते हैं ना मॉल वगैरह में, तो लिखा रहता है 2 सामान परचेज करिएगा, तीसरा सामान गिफ्ट में मिला, फ्री मिला। इसी तरह से कहीं पर 3 4 परचेज करेंगे 5 फ्री मिलेगा, 4 5 परचेज करेंगे 3 गिफ्ट में मिलेगा। जैसे 12 13 होगा तो 5 मिलेगा, 5 13 होगा तो 12 मिलेगा। तो इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होगा कम से कम 70-80% इसी दोनों से मैच आ जाएगा। कुछ अगर बच गया 1-2%, तो आप इस टाइप जो फॉर्मूला जो डेड बोले हैं उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो बताइए जरा सा, आप सुपर फास्ट से देखिए, p3/5 यानी 3 5 परचेज किया तो अगला क्या मिलेगा 4, यानी p इक्वल टू कितना मिल गया ऑलरेडी 4। अब बताइए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है, मींस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है पता है, 6 sin cos tan sec cosec cot। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में से एक तो आपको दिया हुआ है गिवन, बच कितना गया 5। वो 5 को आप यहां पर लिख लें, जैसे cos x tan x sec x cosec x cot x। अब बताइए, जो आप 9th में फॉर्मूला पढ़े थे sin थीटा इक्वल टू p/h, इसी टाइप से cos x इक्वल टू क्या होगा b/h, tan x क्या होगा p/b, sec क्या होगा h/b, cosec क्या होगा h/p, cot क्या होगा b/b। क्लियर? अब बताइए b कितना निकाले हैं आप 4, h 5, p बोलिए 3, फिर बोलिए b 4, h 5, b 4, h 5, p 3, b 4, p 3। यहां तक आने के बाद आप आंसर नहीं करेंगे। अब मेन मुद्दा हम लोग को ये पार्ट बोल रहा है, जो x है वो लाई कर रहा है π/2 से π। तो आपको हम π/2 से π बता चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट चूंकि s से है तो बता चुके हैं s से साइन का घर, यानी साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन तो दिया ही y पॉजिटिव, और उसका भाई कौन है cosec। तो cosec भी क्या होगा पॉजिटिव, प्लस लगाएंगे। बाकी सब बताए थे गेस्ट है नेगेटिव, तो सब के आगे क्या लेंगे आप माइनस माइनस माइनस। यही हो गया फाइनल आपका सॉल्यूशन। अब इसी का एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, सेकेंड एग्जांपल।
ताकि आपको और क्लियर हो जाए। If sec theta is equal to minus 13/12, theta lies in third quadrant, find sec theta प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, फाइनली फाइंड करना है। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि पहले सेक निकालना होगा जो दिया हुआ है, tan थीटा फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना है। तो पहले अब इसको दिमाग से हटा दीजिए। जो पिछले टाइप से क्वेश्चन सिखाए थे कि 6 आइडेंटिकल में मेरे पास जो इतना है उसमें एक तो पता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, 5 ट्रिगोमेट्रिकल पहले कंसीडर कर ले। तो बताइए सेक थीटा कितना दिया हुआ है, -13/12 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, h/b। h कितना 13, b कितना 12। जस्ट बताए हैं कि 13 12 खरीदेंगे अगर बाजार से तो गिफ्ट में आपको क्या मिलेगा, 5। पता चल गया। कुछ बच्चा के मन में क्या है कि सर h तो निगेटिव -13 होना चाहिए, तो h इक्वल टू -13 होगा, रॉन्ग करना है। बोलिए क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, एरिया आर ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। फिर आपके माइंड में होगा सर नीचे भी हम इस माइनस को नीचे भी ले सकते हैं, यानी b इक्वल टू -12, यहां भी वही बात हो गया, यानी इस माइनस को आप h और b में कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या है, सेक के बाद आप फाइंड कर लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन क्या होता है, p/h, ये क्या होगा b/h, tan थीटा p/b, cosec h/b, cot b/b, इक्वल 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 इक्वल। अब p जो है आपका कितना फाइंड किए हुए हैं, 5, h क्या है 13, b क्या है 12, h क्या है 13, p क्या है 5, b क्या है 12, h क्या है 13, p क्या है देखिए 5। अब बताइए यहां पर b क्या है 12, p क्या है 5। अब फिर वही बात, आपको इस बात को माइंड करना होगा थीटा कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2 लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट बताए थे किसका घर होता है, tan का। तो थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है। तो बताइए जरा सा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है तो tan के आगे क्या होगा, प्लस, साइन के आगे माइनस, कॉस के आगे माइनस, इसके आगे माइनस, और tan के आगे प्लस। तो tan का भाई कॉट है, कॉट के भी आगे क्या होगा, प्लस। सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हमको जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा का मान लीजिए कितना दिया हुआ है, -13/12, tan थीटा बताइए 5/12 देख रहे हैं आप, और साइन थीटा आपका -5/13। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -13/12 प्लस यहाँ क्या हो गया, -25/12 इंटू 13। ये 12 13 को हम मल्टीपल इसलिए नहीं किए कि हमको
सुविधा होगा एलसीएम लेने में। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, माइनस आप बाहर ले लीजिए कॉमन। 12 13 का एलसीएम होगा 12 13। 12 से आप क्या करेंगे मल्टीपल, तो कितना मिलेगा यहाँ 13 इंटू 13 प्लस 25, मतलब माइनस 13 13 169 प्लस 25 बाई 12 इंटू 13। अब ऐड कर दीजिए 9 और 5 14 6 to 8 9 1 बाई 12 इंटू 13। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आंसर। तो इसके बाद क्या करेंगे आप एनसीईआरटी से, और हम असाइनमेंट भी पीडीएफ फाइल लोड कर देंगे। आप क्या करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9386458385। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है जिनको असाइनमेंट लेना होगा हाई लिख के भेजेंगे। हम इसमें पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें से क्वेश्चन बनाना है। या तब तक आप जो है ऐसा करेंगे, तब तक एनसीईआरटी किताब निकाल के या आर.एस. अग्रवाल जो भी हो से आप जब पलटेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा उसमें मिल जाएगा। उससे 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन बना लेंगे। और आप YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा पिकअप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल और बना रहे। हम इससे पहले ही ऑनलाइन क्लास लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग का प्यार और आप लोग का जो कमेंट का जो जोश जज्बा है वो जुनून में बदल दिया है हमको। और इसी जुनून के कारण हम दिन रात, अभी समझिए लॉकडाउन में सब ये है, और आपके लिए हम लॉकडाउन तोड़ के समझ जाइए इंस्टीट्यूट में आके बना रहे हैं कि मेरा बच्चा कम से कम पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा। और बना रहे हैं तो अभी समझ जाइए कि हम खुद अभी अकेले बना रहे हैं, यानी मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, सारे आदमी लॉकडाउन में बंद है, इतनी सारी व्यवस्था करके बना रहे हैं। थोड़ा सा मटेरियल का दिक्कत हो जाएगा, कभी लाइट का दिक्कत हो जाए, कभी कुछ छोटा मोटा हो, उसको इग्नोर करना है, लेकिन बताना है। बताइएगा तो हम सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए ओके।